शहर के सच से मैं रविंद्रनाथ दुबे इस वक्त मैं खड़ा हूँ कृष्णा विस्टा के बाहर। और यहाँ पर बहुत ही आक्रोश था, बहुत ही रोष था यहाँ के निवासियों पर, जो पहलगाम में निर्मम हत्या की गई है और धर्म पूछकर हत्या की गई है। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की हत्याएं पहले नहीं हुई हैं, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ है। 80s और 90s में भी पंजाब के अंदर खालिस्तानी का आतंकवाद था, तब भी हिंदुओं को बसों से निकालकर लाइनें बनाकर मारा गया था। आज फिर वही इतिहास दोहराया गया है इन्हीं के द्वारा। और यहाँ पर इतना रोष है, आक्रोश है, और यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया है कि देखिए, बॉर्डर में सेना अपना काम कर रही है, हम लोग बॉर्डर नहीं जा सकते हैं हम, लेकिन हमारा भी एक बड़ा योगदान होगा अगर हम इनके ऊपर आर्थिक चोट करें। हम आर्थिक चोट हमारे हाथ में है, हमें आर्थिक चोट करनी पड़ेगी। नहीं तो अगर आर्थिक चोट हम नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब सर तन से जुदा हमारा भी होगा। आप चला पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जलता हुआ दिखाओ ऊपर, जलते हुए उठा दो, जो दूर रहने बच्चे और बड़े देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। भारत माता की। आतंकवादी गोलियां चलाते तो शायद हम आज इकट्ठे ना होते, क्योंकि हमारे सैनिक बब्बर शेर हैं, वो सुअर का शिकार करना जानते हैं, पर इन सुअर के बच्चों ने आकर के निहत्ते, मैं फिर से बोलूंगा, उन निहत्ते परिवारों के ऊपर गोलियां चलाई, परिवारों के लिए संकल्प के साथ खड़े हैं। और हम लोग ये दिखाने के लिए खड़े हैं मोदी जी को कि आप जो भी एक्शन लेंगे, पेट्रोल 96 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप गोलियां चलवाओ। कि आज आप लोग इस काम के लिए इकट्ठे हुए, बहुत ही दुखद विषय है कि हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ पे चुन चुन कर मारा गया कि आप हिंदू हो को नहीं, उनके कपड़े उतार के उसको चेक करके मारा गया, जो आज हम लोग सोच नहीं सकते। और हम हिंदुओं के आप सेकुलर बनने की कोशिश करते और हम लोग बोलते हैं कि हमें देश में हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं करें? जब मुस्लिम ये नहीं सोचते तो हम हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं करें? मैं आप सबको यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि एक काम तो हम लोग कर सकते हैं, हम हाथ से अगर नहीं बांट सकते तो इनका रोजी रोटी बंद कर सकते हैं। हम हर एक जो जहाँ सभी जगह कोई रेहड़ी पटरी से हम कुछ भी खरीदे, उसमें आप चेक करिए कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। अगर मुस्लिम है तो उसको वहाँ से लेना बंद करिए। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ आपको कि मैं काफ़ी लोगों को मैं चैलेंज कर चुका हूँ कि आप अगर सेलिब्रिटी बनना चाहते हो तो आप मुझे सलीमपुर इनका सबसे बड़ा घाट है, वहाँ पे जाके एक रेडी पटरी वालों दिखा दो जहाँ पे हिंदू को वहाँ पे बिजनेस करते हैं। एक नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वहाँ पे किसी हिंदू को बैठने दे देता है। आज किसी सोसाइटी, अगर मुस्लिम बहुत सोसाइटी है, वहाँ पे 10 हिंदू घर नहीं ले सकते, लेकिन हमारे यहाँ पे 1000 में बीच में एक अगर मुस्लिम है तो सबसे सुरक्षित तरीके से रहते हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा उसके बाद भी उन लोगों का ये जो बिहेवियर है, तो इसका हमें खुल के प्रोटेस्ट करना पड़ेगा और इनका रोजी रोटी बंद करना पड़ेगा, तभी जाके ये लोग समझेंगे। आज जैसे कश्मीर के जो एक मुस्लिम समाज है वो समझ रहे हैं, वो आज रास्ते पे उतार के हिंदुओं के पक्ष में बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगला 1 साल तक अगर हिंदू यहाँ पे नहीं आए, अगर ये यहाँ पे कश्मीर में अगर घूमने नहीं आए हैं तो इनका खाना पीना बंद हो जाएगा, इनके घर पे रोटी नहीं चलेगा। हमको प्रत्यक्ष मुंह से कुछ बोलना ही नहीं है, हमको समझना है। उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई हुई है उसको समझिए। एक भाई ने कहा कि कश्मीर को उनको व्यापार चाहिए, हम नहीं चाहिए।
हमको तो मरवा के फिकवा दिया उन्होंने। अब उनको डर है अगर पर्यटक नहीं आएंगे तो हम खाएंगे क्या। और एक भाई ने यहाँ पे बताया कि हमें करना क्या है। हमें इनके यहाँ से कुछ नहीं खरीदना, ऐसा प्रण जिस दिन आप लोग ले लोगे कोई मर्सी नहीं, कोई मर्सी नहीं। मैं अभी एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। अभी पीछे नवरात्रा गया है, उसमें भंडारा चल रहा था। 80% उसमें जो बच्चे आते हैं उनके आते हैं और हुड़दंग मचाते हैं, पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, पूड़ियाँ फेंक देते हैं, चुंडियाँ फेंक देते हैं। मैंने रोका, मैं एक मंदिर का भी काम देखता हूँ, मैंने रोका। 10 मिनट के अंदर उनके बाप आगे लड़े। उनकी इतनी हिम्मत, क्योंकि उन्हें पता कि 1 मिनट में हम यहाँ माहौल करेंगे, पीछे ईद का माहौल गया है। उन्होंने उन बच्चों के अंदर ऐसी भावना डाल दी इतने छोटे की, ये देखो हमें रोक रहा है। तो हमें रोकना होगा, बिना मुंह से बोले रोकना पड़ेगा, बिना आवाज के हमें सब काम करना पड़ेगा। अगर वो अभी यहाँ पे आ जाएं, अभी 40 लोग आ जाएं, हम में से एक यहाँ नहीं दिखेगा, एक आज शहीद होने के लिए खड़ा रहेगा। तो हमको उनकी रक्षा, उनसे रक्षा करने के लिए क्या करना चाहिए सबको पता है। नारियल आप भी काटते हो, नारियल आप भी काटते हो, सरसों आप उनसे कटवाते हो, हंसियाँ रखो, कुछ ना कुछ रखो, चाकू रखो, ऐसी चीजें रखो जिससे कि आपका मनोबल बढ़े, उनका मनोबल ना बढ़े। छोटी बात सिर्फ यही है, आज यहाँ हम सब दुख प्रदर्शन करने आए हैं और तो आप लोग जयघोष लगा रहे हैं कि मोदी जी संघर्ष करो। मोदी जी क्यों संघर्ष करेंगे? हम लोग संघर्ष करेंगे, मोदी जी का साथ होगा। हम यहाँ से शुरू करेंगे तो मोदी जी अपने आप मजबूत होंगे। तो अपने आसपास इन चीज़ों का वातावरण बनाइए, अपने आप को मजबूत करिए और अपनी रक्षा खुद करना सीखिए। ये सिक्योरिटी गार्ड के भरोसे अगर रहोगे, कैमरा के भरोसे रहोगे, ये आएंगे उठाएंगे तब आप उठोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वयं प्रेरणा से आना चाहिए। बोलिए भारत माता की जय। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। भारत माता की जय। जो कश्मीर के मुसलमान हैं, उन्होंने एक प्रदर्शन निकाला, इस रास्ते के खिलाफ निकाला है। लेकिन मेरा एक अनुरोध है, इस गलतफहमी में मत रहिए। उनका सिर्फ एम ये है कि उनका नुकसान फाइनेंशियली हो रहा है, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप 100 मरे या 200 मरे, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। उनका पैसा कम हो रहा है, बस इतना सा है। गलतफहमी मत रहिए। मेरी यहाँ की AOA से एक निवेदन है जो मैं पहले भी बोलना चाहता था। यहाँ पे काफ़ी सारे कश्मीरी वेंडर्स आ रहे हैं जो यहाँ पे बैठ के भी नमाज पढ़ते हैं। मैंने खुद उनको रोका हुआ है। आज के बाद जो भी कश्मीरी वेंडर यहाँ पे आएगा, जो कपड़े बेचते जो भी यहाँ पे अलाउड नहीं होना चाहिए अंदर आने के लिए। उसको गेट से बाहर ही करके मार के निकाल दो। सोसाइटी मेरा मानना यह है कि जो भी इंदिरापुरम में सोसाइटीज हैं, अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे हैं, उनको बोल दीजिए कि जो भी कश्मीरी वेंडर है वहाँ पे उनकी एंट्री ब्लॉक होनी चाहिए। उनका यहाँ से दाना पानी उठना चाहिए, तभी इनको सीख मिलेगी। आपने कुछ घर में डिफेंस के लिए कुछ रखा है कि नहीं रखा है? ये चीज घर जब में जाके सोचे आप निहत्थे मत रहिए। हमेशा हमारे ऊपर क्या बोला जाता है, निहत्थों के ऊपर गोली चलाई गई। अरे निहत्थे क्यों थे? निहत्थे क्यों थे? वो आपका कसूर है। आप सोचिए, आपने घर में आपने कुछ रखा हुआ जिससे आप डिफेंस कर सकते हैं। ये आप सोचिए, कृपया करना चाहते हैं। मैं आदित्य मेगा सिटी से आया हूँ। मैं आंतरिक रूप से मैं इतना दुखी हूँ, आंतरिक रूप से इतना दुखी हूँ कि मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ 28 लोगों की मौत नहीं हुई है, ये पूरे हिंदुस्तानियों की मानसिक रूप से मौत हो गई है। हम आप सभी लोग अब जिंदा नहीं है, मर चुके हैं हम लोग। तो इसको उजागर करना बहुत ही जरूरी है। इतना आहत हुआ हूँ कि मुझे कल से मेरे को नींद नहीं आई है और मैं इतना तड़प रहा हूँ। इस तरह से सारे लोग तड़पते रहें तो देश जरूर हमारा प्रगति की ओर जाएगा और हम सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा नहीं रह पाएंगे। धन्यवाद। और भारत माता की कल जो ये घटना घटी, इसके लिए हम सब लोगों का मन बहुत व्यथित है। शब्दों में दुख प्रकट करना बहुत आसान काम है, परंतु जिसके परिवार का जाता है उसको पता होता है। परंतु हम लोग केवल संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। संवेदना के साथ साथ अगर हम कुछ सीख लें तो ये बहुत हम सब लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मैं बहुत ज़्यादा निवेदन तो यहाँ पर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि सब पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, और पढ़े लिखे लोगों को
ना जाने कब क्या बात बुरी लग जाए ये पता नहीं होता। परंतु मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि वो हमारे परिवार के लोगों को धर्म पूछ के गोली मार रहे हैं, तो कम से कम आप धर्म पूछ के कुछ खरीदारी तो कर लो। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बॉर्डर पे जाके वो लड़ेंगे और हमारा काम यहाँ इस फ्रंट पे आकर के लड़ना है। अगर हम लोग यहाँ पे भी नहीं खड़े हो पा रहे इतनी संख्या में, तो समझना चाहिए कि फिर हमारी रक्षा के लिए हमारे सैनिक अपना बलिदान क्यों दे रहे हैं। इस समय मैं वैसे तो कोशिश कर रहा था कि मैं कोई भी दायित्व साथ में ना जोड़ूं किसी के नाम के, पर हमारी बहन मंजुला गुप्ता जी, जिनको मेरा मैसेज पता नहीं कहां से पहुंचा, तो बहन जी ने खुद आगे बढ़ के उन्होंने मेरे को फ़ोन करा और उन्होंने दुख जताया, बहुत गुस्से में थी और उन्होंने बोला कि नवीन हम पूरी टीम के साथ यहाँ पर आएंगे। और इस समय यदि आप जो विस्सा में रहते हैं आसपास चेहरे घुमाएंगे तो आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पे जो बाहर से हैं वो कितने आसपास की सोसाइटी से हैं और कितने मेरी बड़ी बहन मंजुला जी अपने साथ लेके आई हैं अपना दुख, अपना रोष प्रकट करने के लिए। मैं मंजुला जी को बोलूँगा कि कृपया आप भी अपने भाव सामने रखें। इसके बाद हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, स्पीकर्स भी कहना शायद आज ठीक नहीं रहेगा। हमारे पास सभी हिंदुस्तानी खड़े हैं जो अपने भाव रखना चाहते हैं। दुखद उन्माद है ये। उन्माद हमारे साथ संघ के स्वयंसेवक भी खड़े हैं, हमारे साथ हर एनजीओ से जो भाई जिस तरीके से जुड़ा हुआ है, हमारे साथ इंदिरापुरम ब्राह्मण समाज के भाई यहाँ खड़े हुए हैं अपने परिवारों के साथ। मैं माइक मंजुला जी को दे रहा हूँ, आग्रह करता हूँ कि कृपया करके आप साथ आएँ। हिंदू समाज से खड़े हैं, ब्राह्मण समाज। कपिल सिंगला जी, भाई कपिल सिंगला जी, जय श्री राम। भारत माता की जय। जो थोड़ा ऊपर चढ़ जाओ सर, पीछे घटना हुई है, घटना नहीं है, इसको घटना मान के हमें चुप नहीं रह लेना है। ये पूर्ण सुनियोजित रूप से आप लोगों को मारा गया है। आप लोग कब तक इस बात के लिए सोचते रहेंगे कि कोई बात नहीं, आज ये 23 मरे हैं, 26 मरे हैं, कल को हम 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 15 दिन बाद इसको भूल जाएंगे, 15 दिन बाद भूल जाएंगे। आपके घर के पास में आने वाला सब्जी वाला अगर 2 रुपए किलो आपको आलू सस्ता दे देगा ना, तो वो आप उससे ले लोगे। 2 रुपए किलो के लिए हम लोग अपने हिंदू भाई को छोड़ के किसी और से आलू, प्याज, टमाटर, कोई दरी बरी सब लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। अरे बड़ा अच्छा है, अरे कश्मीरी तो भाई है, ऐसा तो हो ही जाता है, कोई खास बात नहीं है। अब नहीं भूलना, अब भूलना नहीं है, इनको भुला देना है, इनको भुला दीजिए अपने मन से, मस्तिष्क से कि ये कोई भाई भाई वाला बहाना है। आप सिर्फ चारा हो, वो आपको भाई समझते ना, आपको वो भाई समझते हैं, आप सिर्फ चारा हो। तो निवेदन है, सजग रहिए, सतर्क रहिए और संगठित रहिए। सबसे बड़ी बात है संगठित रहिए। मेरा निवेदन है कि जो भी बंधु, एक परिवार एक स्वयंसेवक दे दे, हमें एक परिवार एक स्वयंसेवक दे दे, फिर परिवर्तन की रेखा देखिए। जोर से बोलिए, सुनिए, माल मत खराब। देखिए यहाँ पर जो भी आया है मैंने उसको मैसेज किया है, फोन किया है, ठीक है। इसलिए कोई भी इस चीज का यहाँ पे कोई विरोध नहीं करेगा कि वो क्यों आए हैं, कि वो क्यों आए हैं। इसलिए इस समय हमें संगठित रहना है और एक साथ मिलकर जो घटित हुई है घटना, उस पर अफसोस जाहिर करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। कोई अपनी ईगो ना ले किसी भी तरीके से, चाहे कोई भी शख्स हो। इसलिए मैं क्लियर बोल रही हूँ यहाँ पे। और देखिए, मुझे ऊंची आवाज में बोलना पड़ा, लेकिन दिल बहुत दुखी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिसके घर में मौत हुई है आप उनसे पूछिए कि क्या बीत रही है उन लोगों के ऊपर। कितनी छोटी उम्र में बेचारी, अभी 15 दिन भी शायद शादी को नहीं हुई, किस तरीके से निहत्तों लोगों ने, आतंकवादियों ने उनको मारा। तो हम लोगों को बहुत दुख प्रकट करना है और एक साथ एकजुट होकर हम लोग रहें। तो देखिए, कतई हिम्मत नहीं होगी अगर आपस में हम लोग ये करते रहेंगे। तो मेरी आप सबसे विनती है, हाथ जोड़ के सबसे विनती है, कुछ समय कुछ क्षण ऐसा होता है जिसमें हमें एक रहना है और एक रहेंगे हम लोग। और जिस तरीके से उन लोगों को जो किया गया है ना, वो ये बहादुरी नहीं है उनकी, जिसको बोला जा रहा है ना कि आतंकवादी, ये बहुत बड़े बहादुर नहीं है वो लोग, जरा सी देर में थनथना जाएंगे वो लोग। हमारे मोदी जी वहाँ पहुँच चुके हैं, अमित शाह भी पहुँच चुके हैं। हमें मालूम है कि वो क्या करने वाले हैं और करके दिखाएंगे। अब की बार ये आर पार होगा।
और नहीं होगा हम सब इकट्ठे होकर के मोदी योगी जी से अपनी गुजारिश करेंगे। वो हमसे ज्यादा समझदार हैं, वो हमसे ज्यादा होशियार है, वो बहुत चिंतित है। उन्होंने वही ये देखिए कि जैसे ही वो पहुंचे उन्होंने तुरंत कार्रवाई करनी शुरू कर दी। हमें समझाने की जरूरत नहीं है किसी को भी, हम सब लेकिन एक एकाग्र होकर ये जरूर सोचें कि अब हम भी इस चीज को बहुत ध्यान रखें। जैसे कि कपिल सिंगला जी भैया ने कहा कि हर घर से एक स्वयंसेवक, हर घर से एक स्वयंसेवक अगर मिलता है और फिर आप देखिए कि क्या होता है। किस नाम से? तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप इस तरीके से सब लोग साथ दें। बहुत दुख की घड़ी है, दिल दुखी है, इसमें कोई दुख नहीं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। ये नारा थोड़ा आपको अपने देश के लिए लगाना चाहिए। जो अभी हुआ 100 करोड़ पर 45 करोड़ भारी हो रहा है, और वो यही नवीन भाई आई एम सॉरी फॉर कि ये चीज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी हम लोग के बीच में। नहीं, यहाँ की बात नहीं है सर, ये हमारे देश में हर जगह हो रही है और इसी का फायदा उठाया जा रहा है। अगर हम लोग आपस में 100 करोड़ एक हो जाए तो किसी की मजाल नहीं है। ये जो ठेले वाले हैं, जो शलवार वाले हैं, आज हमारे भाइयों की पेटें उतारी गई है, हम इनकी शलवारें नहीं उतार सकते। भारत माता की जय। अगर हमारा खून नहीं खोल रहा है कि हमारी भाइयों की पैंटें उतारकर उनका धर्म पूछा गया है, तो शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। हमें वो मादा है, हमें वो खून है कि हमने इतिहास में लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन आज हम इतने स्वार्थी हो गए कि हम 2 रुपए के लिए फायदा देखते हैं। अरे हम उन सोसाइटीज में रह रहे हैं जहां का टैक्स देकर वो गोलियां चल रही हैं। बिल्कुल। अगर आप आज मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं तो उन गोलियों के लिए कर रहे हैं, और उन गोलियों का पैसा आपकी जेब से जा रहा है। तो कम से कम हम कुछ नहीं कर सकते तो एक रौद्र रूप तो दिखा सकते हैं अपना। बिल्कुल। अगर हम मेहनत की कमाई दे रहे हैं तो हम एक होकर तो दिखा सकते हैं ना। तो बस मैं आप लोगों से सबसे यही कहना चाहूंगी कि आपसी देश खत्म कीजिए, हिंदू बनिए। अगर आप हिंदू नहीं बनेंगे तो आपका धर्म नहीं पूछा जाएगा, आपकी जाति पूछी जा रही है, आपका धर्म पूछा जा रहा है, आपके हाथ का कलावा पूछा जा रहा है, आपके माथे का तिलक देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। आप अगर सबसे पहले करें ना करें, उन्होंने आप 26 लोगों का धर्म पूछा है, आप उन 45 करोड़ का धर्म पूछिए और उसके बाद देखिए जवाब तो हम देना जानते हैं। जवाब हम हर कीमत पे देना जानते हैं। वाले को नहीं पूछ सकते हो कि तुम सब्जी वाला मुसलमान है। आप इतना सेक्युलर मत बनिए। नहीं अब करना पड़ेगा। आपकी 24 साल की बेटी, आपकी 24 साल की बेटी का सुहाग 5 दिन में उजड़ा है। जितनी बार मोबाइल पर देखते हैं उतनी बार उस बच्ची को देखकर रोना आता है। उस बच्चे का 26 साल के बच्चे का क्या कसूर था? सिर्फ इतना कि वो हिंदू है। हर सोसाइटी में आपको बता दूं जो मानने वाले हैं उनमें से 2 हिंदुस्तानी हैं, 2 हिंदुस्तानी हैं, 2 पाकिस्तानी हैं, और उन 2 हिंदुस्तानियों को पाल कौन रहा है? ये 100 करोड़ पाल रहा है। अगर ये 100 करोड़ पाल रहा है तो वो 100 करोड़ उनको भूखा रखना भी जानता है 45 करोड़ को। भारत माता की बस अब आप सिर्फ इतना कीजिए। मेरी आप वरिष्ठ जन भी हैं, काफी लोग हैं, मैं सिर्फ एक ही चीज चाहती हूँ कि दिल में सिर्फ एक टीस हो कि वो जो बेटी बैठी है ना पहलगांव की मैदान में, वो मेरी बेटी है, हमारी बहन। अगर इतना सा दर्द आ जाएगा ना तो शायद यहाँ जितने भी खड़े हैं ये भूल जाएंगे कि मैं राजपूत हूँ, मैं बनिए हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं छोटी जात का हूँ, मैं बड़ी जात का हूँ। मेरी सिर्फ एक जात है, हिंदुत्व। और सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगी अपने भाइयों से, कुछ हो ना हो माथे पर तिलक लगा के चलिए। अपनी पहचान जैसे वो जाली वाली टोपी पहनकर और शलवार पहनकर चलते हैं ना, माथे पर तिलक लगा के। कहते हैं ना, मायावती ने भी कहा था तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4। जूते नहीं खाने बैठे हैं हम, तिलक लगाकर स्वाभिमान से गर्दन उड़ाने के लिए तैयार हैं। अगर हम मांग करते हैं हिंदू होकर तो हमें एक मांग करनी चाहिए कि हर हिंदू के घर में एक लाइसेंस होना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम ये मांग करें तो शायद हम अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे। इतना मादा हम सब में है।
है या नहीं है? हाथ उठाकर एक बार मेरे भाई और बहनें कहें कि किसमें अगर लाइसेंस की जरूरत होगी तो कितने लोग तैयार हैं मेरे साथ? बस मैं इतना ही चाहती हूँ, इससे ज्यादा नहीं कह पाऊंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत मेरे बड़े भाई आए हुए हैं, अनिल तोमर जी पार्षद हैं। भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बहुत जघन्य अपराध हुआ है ये कल, और इसका बदला लेके रहेंगे। खून का बदला, खून चाहे अलगाववादी हो, चाहे आतंकवादी हो, और चाहे जिहादी हो, हमको अपने अपने ढंग से सबको बदला लेना है। जो जो कर सकता है वो करेगा। मोदी जी जो कर सकते हैं, मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि इनके घर में घुस के गोली मारी जाए। भारत माता की छोड़ना नहीं है। अगर हम कागज से कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, इनके बारे में लिखे, बैठे नहीं घर में कुछ भी कर सकते हैं। एक एक आदमी से चुन चुन के बदला लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। न 1 इंच, जो अमित शाह जी ने बोला 1 इंच जमीन छोड़ी जाएगी, और न 1 इंच किसी को बर्दाश्त किया जाएगा। बहुत जघन्य हुआ है। इससे जो हमारी बहन जी ने जो बोल रही थी, सुना भी नहीं जा रहा था। बोलने की तो बहुत बढ़िया है, सुना भी नहीं जा रहा था। हम सबको मिलकर रहना है, हम सबको यहाँ इनका बाइकआउट करना है। अपना फायदा नहीं देखना है, इनको सुधारना है कि यहाँ रहना है तो तरकीब से रहना है। किस बात का प्यार है? कोई इनको कोई जैसे को तैसा करना पड़ेगा, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। एक सेकंड आ जाओ। सभी को नमस्कार। आपको लगता है कि ये हमला कल हुआ है? ये कल नहीं हुआ है। ये 1000 साल का इतिहास उठा के देखिए। हमेशा कौन पीटा गया, कौन मारा गया, किसकी गर्दनें काटी गई। हमेशा हिंदू ही मरते हैं। कोई एक पहलगाम कोई पहली घटना नहीं है, पर हम इतने अच्छे दिल के, जैसे अभी इन्होंने बहन जी ने कहा, हम भूल जाते हैं। 4 दिन बाद हम फिर सब्जी खरीद लेंगे। हमें फिर मानवता का बहुत ज़्यादा, हिंदू धर्म ही ऐसा है कि हम सब पर दया कर लेते हैं। लेकिन अब अगर हम दया करते रहेंगे तो देखिए हमारी ज़मीन कम होती जा रही है, हमारा जल कम होता जा रहा है, और धीरे धीरे हम भी कम होते जा रहे हैं। ऐसे अगर जो योगी जी ने कहा है वो याद रखना है, अगर बटेंगे तो कटेंगे, और न भूलेंगे न माफ़ करेंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं बहुत छोटी सी बात है कहूँगी, बहुत एक सेकंड कौन बात जाएगा यार? क्यों तुम्हें जो बोला जा रहा है तो है, ये बात कोई फालतू बोल रहा है। मुझे लगता है कि जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं उनके सबके बच्चे मदरसे जाते हैं। बिल्कुल। हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं? आज की गैदरिंग में यंग जनरेशन कहाँ है? भगवान ना करे लेकिन आइंदा कभी ऐसे हमले हुए, ऐसी दुर्घटनाएं हुई, जब आप हम लोग नहीं होंगे, ऐसी गैदरिंग भी नहीं हो रही होगी, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं हमसे, हमारी संस्कृति से, हमारे वैल्यूज से बच्चे नहीं जुड़े हुए। हम लोग यहाँ पर आज बात कर रहे हैं कि हम सब्जी नहीं खरीदेंगे ऐसे लोगों से। मुझे लगता है हमको अपना होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है उससे पहले, और वो होमवर्क है बच्चों को जोड़ना। जब तक हम अपने बच्चों को नहीं जोड़ेंगे, आज हम लोग गैदरिंग कर रहे हैं, इसके बाद ऐसी गैदरिंग नहीं होगी। भगवान ना करे ऐसा कभी भी हुआ, सुख में भी नहीं होगी गैदरिंग। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़कर विनती है सबसे कि अपने बच्चों को अपने मूल्यों से, अपनी धरोहर से, अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से ज़रूर जोड़ें। भारत माता की जय! भारत माता की जय! आइए 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 सारे लोग, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, बोलो भैया खोलो, आ जाइए आ जाइए आइए। हमारे पास
धमक जुलूसो बोले, छनन छनन छछा बोले, छनन छनन झांझा बोले, छनन छनन छछा बोले, छनन छनन झांझा बोले। सर मिला के चली रे सेना, पैर मिला के चली रे सेना, सर मिला के चली रे सेना, पैर मिला के चली रे सेना। धरतीरो आगन डोले, धरती रे आंगन डोले, धरतीरो आगन डोले, धरती रे आंगन डोले। ओ धमक धमक जुलूसो बोले, धमक धमक जुलूसो बोले, छनन छनन छछा बोले, छनन छनन झांझा बोले, सर मिला के चली रे सेना, पैर मिला के चली रे सेना, धरतीरो आगन डोले। धरती रे आंगन डोले। नगाड़ा बजी गया है, यदि नगाड़ा बजी गया है, यदि नगाड़ा बजी गया है, यदि नगाड़ा बजी गया है, सरहद पर शैतान का, सरहद पर शैतान का, सरहद पर शैतान का, सरहद पर शैतान का। नक्शे पर से नाम मिटा दो, नक्शे पर से नाम मिटा दो, नक्शे पर से नाम मिटा दो, नक्शे पर से नाम मिटा दो। पापी पाकिस्तान का, पापी पाकिस्तान का, पापी पाकिस्तान का, पापी पाकिस्तान का। कभी उधर से, कभी इधर से, कभी उधर से, कभी उधर से, कभी इधर से, कभी उधर से। घुसता है गुर्राता है, घुसता है गुर्राता है, घुसता है गुर्राता है, घुसता है गुर्राता है। कल झेलम की मुदुलहरों पर, कल झेलम की मुदुलहरों पर, कल झेलम की मुदुलहरों पर, कल झेलम की मुदुलहरों पर। कंधे पैर लगाता है, कंधे पैर लगाता है, कंधे पैर लगाता है, कंधे पैर लगाता है। केसर पर बारूद छिड़कता, केसर पर बारूद छिड़कता, केसर पर बारूद छिड़कता, केसर पर बारूद छिड़कता। अंगारे बरसाता है, अंगारे बरसाता है, धोखा देता महाकाल को, धोखा देता महाकाल को। अपनी मौत बुलाता है, अपनी मौत बुलाता है। भूल गया जब शब्द शब्द ही, भूल गया जब शब्द शब्द ही, भूल गया जब शब्द शब्द ही, भूल गया जब शब्द शब्द ही। खुदी बाप कुरान का, खुदी बाप कुरान का। नक्शे पर से नाम मिटा दो, नक्शे पर से नाम मिटा दो, नक्शे पर से नाम मिटा दो, नक्शे पर से नाम मिटा दो। पापी पाकिस्तान का, पापी पाकिस्तान का। बड़े नमाजी बड़े मौज से, बड़े नमाजी बड़े मौज से, अपना धर्म निभाओ तुम, अपना धर्म निभाओ तुम। धूमधाम से ईद मनाओ, धूमधाम से ईद मनाओ, खूब मलीदा खाओ तुम, खूब मलीदा खाओ तुम। लेकिन दिल दिल्ली का जानो, लेकिन दिल दिल्ली का जानो, लेकिन दिल दिल्ली का जानो, लेकिन दिल दिल्ली का जानो। गीत यही के गाओ तुम, गीत यही के गाओ तुम। किसी गैर से हाथ मिलाकर, किसी गैर से हाथ मिलाकर, किसी गैर से हाथ मिलाकर, किसी गैर से हाथ मिलाकर। गैर नहीं बन जाओ तुम, गैर नहीं बन जाओ तुम। चुन चुन करके बदला लेना, चुन चुन करके बदला लेना, चुन चुन करके बदला लेना, चुन चुन करके बदला लेना। जन्नी के अपमान का, जन्नी के अपमान का। नक्शे पर से नाम मिटा दो, नक्शे पर से नाम मिटा दो, नक्शे पर से नाम मिटा दो, नक्शे पर से नाम मिटा दो। पापी पाकिस्तान का, पापी पाकिस्तान का। अमन अहिंसा पंचशील के, 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 अमन अहिंसा पंचशील के। सरगम कुछ दिन गाओ मत, सरगम कुछ दिन गाओ मत, सरगम कुछ दिन गाओ मत, सरगम कुछ दिन गाओ मत। भड़क उठा है जर्रा जर्रा, भड़क उठा है जर्रा जर्रा, भड़की आग बुझाओ मत, भड़की आग बुझाओ मत। पकी फसल की तरह काट दो, बड़ी फसल की तरह काट दो। एक भी जिंदा छोड़ो मत, एक भी जिंदा छोड़ो मत, एक भी जिंदा छोड़ो मत, एक भी जिंदा छोड़ो मत। गिन गिन करके बदला लेना, गिन गिन करके बदला लेना, जन्नी के अपमान का, जन्नी के अपमान का। फिर कब ऐसा वक्त मिलेगा, फिर कब ऐसा वक्त मिलेगा, खून के भुगतान का, खून के भुगतान का। नक्शे पर से नाम मिटा दो, नक्शे पर से नाम मिटा दो, नक्शे पर से नाम मिटा दो, नक्शे पर से नाम मिटा दो। नक्शे पर से नाम मिटा दो, पापी पाकिस्तान, पापी पाकिस्तान का। मैं कहूँगा नक्शे पर से नाम मिटा दो, आप कहना पापी पाकिस्तान, नक्शे पर से नाम मिटा दो, पापी पाकिस्तान का। नक्शे पर से नाम मिटा दो, पापी पाकिस्तान का। नक्शे पर से
पाकिस्तान का नगाड़ा बजी गया है, सरहद पर शैतान का, नक्शे पर से नाम मिटा दो, पाकिस्तान का नक्शे पर से नाम मिटा दो, पाकिस्तान का। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जयकारा वीर बजरंगी। शिवाजी जय भवानी, जय शिवाजी जय भवानी। बस अब आप सबको एक ही चीज याद रखना है, वो हम लोगों को मार रहे हैं, हम उनको यहाँ फूका मारो, बहिष्कार करो, बहिष्कार